आइए अब बात स्वतंत्रता दिवस को लेकर शुरू हुए मीट संग्राम की करेंगे। एक ऐसे आदेश की करेंगे जिससे ये तय करने की कोशिश हो रही है कि आजादी के जश्न वाले दिन आप और हम क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि यह खबर क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में कुछ नगर निगम और नगर निकायों ने एक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन क्षेत्र में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब स्वतंत्रता दिवस वाले दिन उन इलाकों में मांस या मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी और बूचड़ खाने भी बंद रखे जाएंगे। जिन स्थानीय निकायों ने यह फैसला लिया है उनमें कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, मालेगांव नगर निगम, छत्रपति संभाजी नगर निगम और नागपुर नगर निगम शामिल हैं। इसके अलावा देश के कुछ और राज्यों में भी स्थानीय नगर निकायों की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी केडीएमसी अपने फैसले पर कायम है। वो इसके पीछे 1988 के एक आदेश का हवाला दे रहा है। इसके मुताबिक तत्कालीन प्रशासक ने यह आदेश जारी किया था कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2 राष्ट्रीय त्योहारों पर चिकन और मटन की दुकानें बंद रखी जाएंगी। केडीएमसी का यह भी कहना है कि बैन मटन चिकन की बिक्री पर है, ना कि इसके सेवन पर। अब बताइए ये क्या बात हुई? जब मीट बिकेगा ही नहीं तो लोग खरीद कर उसे बनाकर खाएंगे कैसे? अब महाराष्ट्र में चिकन मटन व्यापारी संघ के साथ स्थानीय लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके निगम फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप नॉनवेज खा सकते हैं, खाने पर ये बंदी वाला आदेश नहीं है। जो हमारा कत्ल खाना है और जो लाइसेंस मीट जो कत्ल करते हैं और जो बेचते हैं उनके लिए ये एक दिन की पाबंदी है। 15 अगस्त खुशी का दिन है, 15 अगस्त स्वतंत्र दिन है। वो अपने यहाँ पे त्यौहार के तरीका मनाया जाता है, लेकिन त्यौहार होने के बावजूद यदि सब लोग अपने मनपसंद का खाना नहीं खा सकते तो क्या मतलब है? 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 150 साल की कैद के बाद। उस दिन किसने क्या खाना चाहिए और किसने क्या पहनना चाहिए ये तय करने वाला प्रशासन होता। एक तरफ 15 अगस्त ये हमारा स्वतंत्र दिन है और उस दिन में हमने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये प्रशासन बोलने वाला कौन है? ये हमें संविधान ने दिया वो हक है। स्वातंत्र्य का दिन लोगों में उत्साह है, आनंद है और इसमें ये अन्यायकारक निर्णय डालेला है। किसको क्या रहना, किसको क्या खाना, किसको कैसा कपड़ा पहनना, ये प्रशासन कौन आदेश देने वाला है? जो भाई हिंदू भाई सब खाते हैं, अगर उनका कारोबारी नहीं होगा तो उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, ये काफ़ी असर पड़ेगा उनके कारोबारों पे। स्वतंत्रता दिन है मतलब हर्ष और उल्लास का दिन है, और ये हर्ष उल्लास जो सेलिब्रेट करना है वो मैं डिसाइड करूंगा मेरे को कैसे सेलिब्रेट करना है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहा है। वैसे भी इस फैसले का आखिर मतलब ही क्या बनता है? राष्ट्रीय पर्व के साथ छुट्टी का दिन होता है तो लोग अलग अलग तरह से इसका जश्न मनाते हैं। वैसे भी स्वतंत्रता दिवस मनाने और मांस बेचने या खाने के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? क्या 15 अगस्त के दिन देश में मीट खाने या बेचने की मनाही है? क्या आजादी के उत्सव वाले दिन भी देश का नागरिक अपनी मर्जी से अपनी थाली तय नहीं कर सकता? क्यों देश के नागरिकों पर बार बार चीजें थोपने की कोशिश की जा रही है? अगर कोई व्यक्ति स्वाधीनता दिवस के दिन मीट बेच लेगा या खा लेगा तो इससे किसकी आस्था, धार्मिक भावनाएं आहत होने का खतरा है? तो फिर क्या सोचकर स्वतंत्रता दिवस के दिन मीट की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है? क्या यह आजादी के दिन एक नागरिक की आजादी से जीने का अधिकार छीनना नहीं है? यही सवाल महाराष्ट्र का विपक्ष भी राज्य सरकार से पूछ रहा है। विपक्ष के सवालों पर राज्य सरकार या बीजेपी का रुख क्या है वो आपके लिए जानना जरूरी है। कल्याण डोंबिवली की जो महापालिका के आयुक्त है उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्र है। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ आप लड़े सिर्फ गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। हम क्या खाएंगे वो तय करेंगे क्या? छुट्टी का दिन होता है, आज़ादी का दिन है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन आप जो है हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इस पर रोक लगा रहे हैं। ये सब बंद करके ये जो कर किया जाए बहुत गलत है। ये जिनको नॉनवेज खाना है वो वैसे भी खा सकते हैं। कोई महानगर पालिका में अधिकारियों ने ऑर्डर निकाला है, इसमें भी कोई सरकार का फरमान नहीं है। कुछ लोगों ने उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मांग की थी
कि देश आज़ाद हुआ है और लोगों की मांग के तहत वहाँ पर कॉरपोरेशन ने उस प्रकार का फैसला किया था, पर अब मांग उठ रही है कि ऐसा न हो, तो स्वाभाविक रूप से जो भी जनभावना होगी उस जनभावना का वहाँ की महानगर पालिका स्वागत करेगी और करना होगा उनको। 15 ऑगस्ट हा धार्मिक सण नाही, हा विजय दिवस, विजय उत्सव मनवण्याचा दिवस आहे। पण भारतीय जनता पक्ष प्रत्येकाला धार्मिक स्वरूप देत आहे। तुमचं तुम्ही बघा हो। इसके पहले कभी 15 अगस्त को मीट पर बंदी करने का कोई निर्णय नहीं लिया था। तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि किसने क्या खाना है वो हर एक को अधिकार है। खाने या भोजन से जुड़े इस आदेश को विपक्ष के नेता हजम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हम नवरात्र में भी देवी को नॉनवेज का भोग चढ़ाते हैं। ये कौन सी परंपरा है? लोगों के घर में घुसकर नहीं देखना चाहिए कौन क्या खा रहा है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ ने कहा है क्या खाना है क्या नहीं खाना है अब ये हमें सिखाएंगे। एसपी के नेता हैं अबू आजमी, वो कह रहे हैं कि आज़ादी के दिन हम क्या खाएंगे क्या नहीं, आप रोक क्यों लगा रहे हैं। वहीं सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि ये सरकार का फैसला नहीं है, कोई भी नॉनवेज खाने के लिए स्वतंत्र है। बीजेपी भी इस फैसले से सहमत नजर नहीं आ रही। पार्टी प्रवक्ता राम कदम कह रहे हैं क्या खाना पीना है इस मामले में सरकार का कोई दखल नहीं है। सवाल ये है कि फिर नगर निगम या नगर निकायों ने किससे पूछकर ऐसा आदेश जारी कर दिया। हालांकि राष्ट्रीय महत्व के दिनों राष्ट्र प्रतीकों या चिन्हों के साथ साथ राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर देश में विवाद होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने को लेकर विवाद हो जाता है। 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने पर विवाद हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्रीय पर्व वाले दिन राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर भी देश में विवाद सामने आते रहे हैं। लेकिन ये विवाद अपने आप में अलग है कि 15 अगस्त के दिन लोगों को मीट खाने से रोका जा रहा है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि मांस खाने और स्वाधीनता दिवस मनाने के बीच क्या कनेक्शन है। तेलंगाना के 99% लोग मांस खाते हैं। जिस दिन हमको अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली उस दिन भी अगर आप बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आज़ादी हमने किस लिए ली थी और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया। राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत एक दिवस प्रधान देश है, मतलब हमारे देश में कई तरह के दिवस मनाए जाते हैं। स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, पराक्रम दिवस, इतने दिवस हैं कि आपको याद भी नहीं होंगे। तो अगर देश में ऐसे ही मनमर्जी के फैसले थोपने का ट्रेंड शुरू हो गया, तब देश में खाने पीने के दिवस तय करने वाला कैलेंडर निकालना जरूरी हो जाएगा। इस कैलेंडर में क्या लिखा होगा वो भी आपको बताते हैं। 15 अगस्त को मीट बेचने खाने पर बैन है। 26 जनवरी को मीट बेचने खाने की मनाही है। सावन के महीने में आप मीट खा नहीं सकते। नवरात्र के महीने में मीट की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है। मीट बेचने खाने पर हमारे देश में इतनी महाभारत तब हो रही है जब 15 से 49 साल की उम्र के करीब 77% आबादी मांसाहारी है। अकेले महाराष्ट्र में 82% लोग नॉनवेज खाते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस फैसले के विरोध में बोल रहे हैं। लेकिन सीएम फडणवीस का जो बयान सामने आया है वो 1988 के फैसले का हवाला दे रहा है। 1988 से ये फैसला चला आया है, हमने कोई नया फैसला किया नहीं है। जब उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये फैसला था, अब भी वो फैसला है। हमने कोई नया फैसला लिया नाही। समुद्र आणि पृथ्वी अस्तित्वात आली तो त्यांचा आहार आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचा आहार त्यांना घ्यायला अशी बंदी घालणं बरोबर नाही, उचित नाही। आणि महत्त्वाच्या शहरांच्या मध्ये तर अनेक जाती धर्माचे लोक राहत असतात आणि ही लोक राहत असताना मी मगाशी जसं सांगितलं, भावनिक मुद्दा असेल तर एक वेळ त्या दिवसापुरती बंदी किंवा आणखी काही काळापुरती बंदी घातली तर लोक एक्सेप्ट करतात। परंतु तुम्ही आता महाराष्ट्र दिनाला 26 जानेवारीला किंवा 15 ऑगस्टला अशी जर बंदी घालायला लागला तर उलट अवघडच आहे।
नॉनवेज के शौकीनों के लिए भले ही उनके स्वाद से जुड़ा हुआ ये विषय है, लेकिन इसका एक आर्थिक पहलू भी है जो मीट बेचने वाले दुकानदारों से जुड़ा है। महाराष्ट्र के मीट विक्रेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, फैसले से बड़ा नुकसान होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। 15 अगस्त को मांस मच्छी पर बंदी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। वो हमारा पेटी इसके ऊपर है, तो अभी कितना नुकसान होएगा वो बोल नहीं सकता है, वो ग्राहक के ऊपर रहता है। हमारा सामान खरीदी करते तो खराब होता है, मच्छी विच्छी होता है, 10,000 का नुकसान होता है हमारा। हाँ, और किधर से हम लोग भरेगा 10,000? खराब हो जाता है ये मच्छी। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हम लोग का पेट इसके ऊपर है, फिर हमारे बाल बच्चे हैं। उनका कहना है कि पहले ऑर्डर आया होगा लेकिन अभी तक बंद नहीं किया गया। ये मुख्य मच्छी मार है, मांस मच्छी का यहाँ पर व्यवसाय चलता है। इन महिलाओं से हमने बात की है। इस खबर को भारत की बात की लेंस से देखें तो अगर 1988 के किसी पुराने फैसले के आधार पर भी यह आदेश जारी किया गया है, तब भी उस फैसले को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन चाहे कोई भी हो, सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। यह अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है। 15 अगस्त तो वैसे भी आज़ादी के उत्सव का दिन है। इस दिन ऐसी पाबंदी लगाकर किसी से उसके खाने की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।